रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्ती वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान गुनो करुणाकर रामदूत अतुलित बलधामा जय कोट कवच कुंडला महावीर विक्रम बजरंगी कंचन बरन विराज सुबेसा हाथ पंज ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी
कीजे दाता तुम्हारा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई चारण मारी भक्त कहाई और देवता जितना हरई हनुमत से सब दुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा संकट कटे मिटे सब पीरा तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे महासुख होई जो या बड़ हनुमान चालीसा होय सीता की गोरीसा जो या बड़ हनुमान चालीसा होय सीता की गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ रे महडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ रे महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा 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 कीजे नाथ रे महडेरा कीजे संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सब सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की की जय सभी संतजनों की जय वाल्मीकि भगवान की की जय तुलसीदास जी महाराज की जय श्री बाबालाल दयाल महाराज की की जय ध्यानपुर धाम की की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सभी ने कल की कथा में श्रवण किया। भगवान श्री महादेव का विवाह का वर्णन आप सभी ने श्रवण किया। रामचरित्र राम कथा में शिव की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए भगवान शंकर का वर्णन श्री यज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि को श्रवण करवा रहे और यही कथा
सती और भगवान शंकर ने श्रवण की और आज भगवान शंकर महादेव शादी करके आए हैं, विवाह करके आए हैं और विवाह करके आने के बाद भगवान शंकर अपने पत्नी को राम कथा सुनाते, श्रीमती को राम कथा श्रवण करवाते हैं। भगवान शंकर महादेव भोले बाबा अपनी पार्वती को राम की कथा श्रवण करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान राम की कथा श्री भगवान शंकर महादेव अपनी धर्म पत्नी को श्रवण करवाते हैं। भगवान शंकर महादेव अपनी पत्नी को राम कथा सुनाते हैं और राम कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर जी वर्णन करते हैं, हे पार्वती, भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं, देवी, राम नाम की महिमा जितना कहे उतना कम है। बोले कैसे? तो कहा श्री भगवान शंकर ने क्या कहा? उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को कहते हैं, ये वही राम कथा है जो पिछले जन्म में तुम समझ नहीं पाई। बोले पिछले जन्म में? बोले हाँ। भगवान शंकर ने जब कहा पिछले जन्म, तो पार्वती कहने लगी पिछले जन्म का मतलब
बोले पिछले जन्म में तुम सती का शरीर धारण करके मेरे साथ विराजती थी, लेकिन सती का शरीर का तुमने त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद तुम अभी पार्वती की योनि में आई हो और मेरे वाम भाग में विराजमान। पिछली जन्म में तुमको मैंने कुंभज ऋषि के पास लेके गया था, लेकिन जब कुंभज ऋषि ने राम कथा का श्रवण करवाई तो तुम श्रवण नहीं कर पाए और तुमको राम नाम में संदेह हुआ, और राम नाम में जैसे संदेह हुआ तो उस संदेह के कारण तुमको अपना शरीर को त्याग करना पड़ा। लोग अपनी पूर्ण आयु को भोग करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन तुमको जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान पे संशय किया, राम पे संशय किया, मेरे गुरु पर संशय किया। संशय करने का पश्चाताप ये हुआ कि तुमको अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान शंकर जी कहने लगे, भगवान शंकर जी भगवान राम नाम का वर्णन करने लगे। इतने में पार्वती ने एक बात पूछा कि महादेव एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये आपके गले में जो मुंड की माला है ये किसके लगे हुए? भगवान शंकर जी मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान महादेव मुस्कुराकर कहने लगे, अगर कोई प्रेम की, अगर कोई बात करे प्यार की, मोहब्बत की, तो जितना मैंने तुमको तुम्हारे साथ मोहब्बत की, प्यार करी, इतना मोहब्बत भगवान विष्णु भी अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ नहीं करते। बोले कैसे? पार्वती कहने लगी, कैसे प्रभु? इतने में भगवान शंकर कहने लगे, जब तुम हर बार जन्म लेके आती हो और तुम अपने शरीर को छोड़ देती हो, देखो बहुत गुण यह बात भगवान शंकर पार्वती को कह रहे, तुम हर बार शरीर को लेके आती हो पार्वती, तुम हर बार अपने शरीर को त्याग कर देती हो, मैं अपने शरीर को त्याग नहीं करता और तुम अपने बारंबार शरीर को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करती हो। जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारे शरीर की मुंड की, जो तुम्हारे शरीर के जो सिर है, मुंड है, उस मुंड को निकाल करके मैं अपने माला में पिरो करके रखता हूँ। जब जब तुम्हारा जन्म होते आए हैं तब तब से मैंने तुम्हारे मुंड संवार के रखा है, संभाल के रखा है, अपने हृदय से लगा कर रखा है। और ये कोई मुझे पूछे तो मैंने मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। एक जन्म नहीं, बहु जन्म, एक जन्म नहीं, कितने जन्म? तो भगवान शंकर के सप्त जन्मानि जन्मानि इति गौरी पुनः पुनः, 7 जन्म, 7 भगवान शरीर, भगवान के शंकर के गले में 7 मुंड की माला लगे, 7। और जो 7 मुंड की माला लगे थे तो मुंड की जो माला थी वो जो है किसी और के नहीं, बोले सती, पार्वती, अपर्णा। जब भी तुमने अनेक अनेक रूप धारण की, कभी सती के रूप में, कभी विरक्त के रूप में, कभी विरंची के रूप में, कभी अपर्णा के रूप में, अभी तुम आई हो पार्वती के रूप में, तो मैंने तुम्हारे हर जन्म के मुंड को सवार करके अपने गले में धारण किया है। पार्वती को गुस्सा आ गया, माता रानी गुस्सा हो गई, आंखन लगी, कि आप बोलते हो कि मैं प्यार करता हूं, अगर प्यार करते होते तो हर बार आप मरते नहीं हो, मैं ही मरती हूं। ऐसा कौन सी गुट्टी पी ली है तुमने जो तुम मरते नहीं और मैं मर जाती हूँ? बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। पार्वती गुस्से हो गई तुरंत, और जैसे भगवान शंकर को बोलने लगी कि अगर तुम प्यार करते तो मुझे भी मरने नहीं देते, अगर तुम मेरे से प्रेम करते तो मुझे भी मरने नहीं देते। और बोले
जो तुमने बुट्टी पी है वो बुट्टी मुझे भी पिलाते और मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर कहने लगे, अरे पार्वती, जो मैंने बुट्टी पी है वो यही जो मैं तुमको अभी पिलाने जा रहा हूं ना, यही बुट्टी है। बोले कौन सा? बोले श्री राम कथा अमर कथा है। और राम कथा को सुनकर के, भगवान श्री राम अमर कथा सुनकर के हम भी अमर हो गए हैं और हम कभी मरते नहीं। बोले अच्छा, तो आपने मुझे सुनाया क्यों नहीं? भगवान शंकर कहते हैं, कहो कहाँ राम की कहानी, जन्म जन्म की ये ही जुबानी। भगवान शंकर के रामायण में बालकांड में भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में शिव कहते हैं, मैं तो हर जन्म में तुमको मैं यही जुबानी सुनाना चाहता था, लेकिन तुम सुनती नहीं थी। और तो और एक पार्वती सुनो। बोले क्या? तुमको तो मैं भागवत कथा भी सुनाता था, लेकिन तुम सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं करी। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अगर मैं शिकायत करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कभी शिकायत नहीं की। भागवत कथा सुना रहा था, सुनाते सुनाते कृष्ण का जन्म हुआ, गोविंद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भगवान की लीलाएं सुनाना प्रारंभ किया। भगवान की लीलाओं की वर्णन करते करते तुम छठे दिन सो गई। छठे दिन तुम सो गई पार्वती। और तुम जब छठे दिन सो गई तो भागवत पूरी सुन नहीं पाई, तुम वहां पे भी रह गए। लेकिन ये मैं राम कथा सुना रहा हूं, अब होशियार होके सुनो। तो पार्वती कहती है, बोले भागवत कथा सुनते सुनते मैं सो गई थी। बोले हाँ सो गई। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं तुम सो गई थी, मुझे मालूम था तुम सो गई थी, लेकिन मैंने भगवान की कथा को बीच में रोका नहीं, क्योंकि भगवान की कथा को जब एक बार शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण किया जाता है, बीच में रोकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने पूर्ण कथा श्रवण करवाई, लेकिन तुम छठे दिन सो गई। अब ये मैं राम कथा सुनाने जा रहा हूं, अब एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो। तो ठीक है। भगवान शंकर जो है पार्वती को बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं, राम कथा। भगवान श्री राम का वर्णन करने लगे। राम कथा का वर्णन जब करने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत त्रिपुरारी। अब उमा सहित भगवान शंकर त्रिपुरारी महादेव राम की कथा में झूमने लगे, मस्ती में भ्रमण करने लगे। कैलाश पर्वत में बैठ करके हर्ष उल्लास के साथ भगवान शंकर दिव्य भगवान श्री राम कथा का वर्णन करते हैं। राम कथा का वर्णन करते करते भगवान शंकर जी एक वृंदा नाम की राजकुमारी का कथा का वर्णन करके सुनाते। बोले वृंदा? बोले हाँ। बोले एक रानी थी जिसका नाम था वृंदा और उसका पति का नाम था जलंधर। जलंधर नाम का एक राजा था, लेकिन वो राजा राक्षस था। जलंधर नाम का राक्षस और उसकी पत्नी का नाम वृंदा। और वृंदा इतनी धर्मात्मा, इतनी पुण्यात्मा थी कि अपने पति का दर्शन के अलावा पराया पुरुष की नाखून को भी देखती नहीं थी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा वर्णन आया। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, वृंदा नाम की जो नारी थी
वो पतिव्रता नाम का व्रत करती थी। और पतिव्रता नाम का जो व्रत है ना, अपने पति को छोड़ करके पराया पुरुष के मुखमंडल को नहीं देखना। जब तक वो व्रत पूर्ण न हो तब तक अपने पति को छोड़ करके पराया पुरुष को मुखमंडल यानी कि उसके चेहरे पे देखना नहीं। उस व्रत का नाम है पतिव्रता व्रत। और वो पतिव्रता व्रत वृंदा नाम की रानी करती थी। और उस वृंदा नाम की रानी की व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न थे और भगवान विष्णु का खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था सज्जनों कि जलंधर नाम का जो राक्षस था, जलंधर नाम का जो राक्षस था, वो राक्षस ने अपनी पत्नी का जो व्रत का फल और उसी का बल का प्रयोग करके उसने देवी देवताओं को भी अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में कैसे? स्वर्ग का राजा इंद्र को युद्ध में हरा करके स्वर्ग को कब्जा करके बैठा हुआ है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बलशाली महाराज, इतना अधिप्यमान मतलब इतनी तेज उसके अंदर। कभी उसने धर्म कर्म नहीं किया, लेकिन पत्नी की व्रत की शक्ति से महाराज, और पत्नी की व्रत की शक्ति से पुरुष का बल बढ़ता है। पुरुष का इतना बल व्यतीत होने लगा, जलंधर नाम के राक्षस का बल इतना बढ़ने लगा कि स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। केवल पत्नी के व्रत से उसने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किए, कोई साधना नहीं की, कोई उपासना नहीं करी, उसने कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं किए। केवल अपने पत्नी के व्रत से उसके अंदर बल प्राप्त हुआ महाराज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा दिव्यता व्रत में पत्नी व्रत कर रही है, पति को फल मिल रहा है, और पति पत्नी के व्रत के फल से देवताओं को हिलाकर रख दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर ली। इंद्र घर से बेघर हो गया। इंद्र डरते डरते रोते रोते दर बदर गलियों में घूमने लगा। ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इंद्र और अग्नि, वायु और वरुण, ये चार देवता मिलकर के जलंधर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन जलंधर नाम का राक्षस ने अपना बल का प्रभाव से उसने चारों देवताओं को चित्त कर दिया, और चित्त करके उनको धूम दबा करके भागना मजबूर कर दिया महाराज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बलशाली हो गया। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि देवता, ये चारों देवता जब आए युद्ध करने के लिए, तो जलंधर राक्षस ने उन चारों को युद्ध में परास्त करके भगा दिया और सब भाग गए डर के मारे। और ये जलंधर का इतना यश कीर्ति बढ़ने लगा। ये तो एक दिन क्या हुआ, सभी देवी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु को कहा कि प्रभु आप ही कुछ उपाय बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। भगवान विष्णु स्वयं जलंधर से युद्ध करने के लिए गए। भगवान विष्णु खुद जलंधर नाम के राक्षस से युद्ध करने। और जलंधर कहां पे रहता था? पंजाब में, पठानकोट के आगे मुकेरिया, मुकेरिया के आगे टांडा, टांडा के आगे जलंधर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जो जलंधर नाम का जो सिटी पड़ी है ना, वो शहर, वो उसी राक्षस के नाम से बसा हुआ है, जलंधर नाम का राक्षस, और वहीं पे रहता था वो।
जालंधर नाम का राक्षस के नाम से ही वो जालंधर शहर बसा हुआ है पंजाब में। और भगवान विष्णु वैकुंठ से लड़ने के लिए पंजाब में आए, जालंधर आए, उस जगह पे आए। जैसे ही वो वहां पे भगवान विष्णु आए गरुड़ पे सवार होकर के, जब युद्ध होने लगा जालंधर से, तो जालंधर इतना बलशाली भगवान विष्णु को भी हार मान करके वहां से भागना पड़ा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो पत्नियों को कभी भी छोटा नहीं समझना, बड़े खतरनाक होते हैं। व्रत से देखो, पत्नी कर रही है व्रत, पति पूरा हाहाकार कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र को परास्त कर दिया हुआ है। पत्नी की पूजा से, पत्नी की पूजा पाठ से, पत्नी की नियम से, पत्नी की भजन से, पत्नी की सुमिरन से, पत्नी की दान पुण्य से पति को फल वृद्धि हो रही है। अब जैसे ही भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती, वृंदा रानी सुबह उठती ब्रह्म मुहूर्त में और उठ करके प्रभु का सिमरन ध्यान करती, और वो किसी और की पूजा नहीं करती, वो केवल एक ही भगवान की पूजा करती है। और वो भगवान कौन? बोले नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं, पार्वती, वृंदा नाम की राजकुमारी से भगवान विष्णु की पूजा करती। क्या करती? सुबह शालिग्राम की स्नान कराती और तुलसी दलों से पूजा करती, तिलार्चन करती, तिल चढ़ाती शालिग्राम के ऊपर, ठाकुर को भोग लगाती, ठाकुर की सेवा करती, ठाकुर का श्रृंगार करती, और ठाकुर का श्रृंगार करके ठाकुर का अनन्य दिव्यताओं से प्रभु का स्मरण करती और एक ही मंत्र का जाप करती। और वो मंत्र क्या है? तो कहते हैं, वासुदेवाय धीमहि गोपीजना राधा स्वामिने श्री गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करती और भगवान का ध्यान करती, भगवान का सुमिरन करती। महाराज बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब जैसे ही भगवान श्री हरि की सेवा करते करते वो सिद्ध हो गई, देवी देवताओं में अनंत खलल हो गया, देवी देवताएं डर बदर हो गए। स्वर्ग में जालंधर ने कब्जा कर ली, स्वर्ग को अपने कब्जे में कर करके स्वर्ग का अधिपति जालंधर बन गया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान हरि को बोला, हरि भी युद्ध करने गए, हरि भी नारायण में युद्ध में हार गए। बोलने लगे कि इसको तो कोई जीत नहीं सकता। बोले ये इतना बल इसके पास कहां से आया? सभी देवी देवताओं ने मिलकर के देवताओं की गुरु, अपने गुरु को बुलाया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोड़िए बोलो जय श्री राम। अब भगवान देवी देवताओं ने अपने गुरु को बुलाया। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। जब कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो लोग गुरु के पास जाते हैं। कहां जाते हैं? जोरी बोलो। लेकिन लोग गुरु के पास कम, आजकल
एक गूगल करके आया मोबाइल में, गूगल में जाते ही वहीं से सब कुछ अंट संट दिमाग में डाल लेते हैं और अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जो गुरु से मिलती है वो गूगल से नहीं मिलता। जब कुछ समझ नहीं आए जिंदगी में, जीवन में, तो गुरु के पास जाकर के उसका निदान करना चाहिए। लेकिन आजकल के गुरु के चेले भी बड़े अजीब हो गए हैं, गुरु से ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं। इसलिए देवी देवताओं ने कहा कि हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु। भगवान सभी देवी देवताएं अपने गुरु का पुकार करने लगे। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश ने गुरु का पुकार करे। अपने गुरु, देवताओं की गुरु कौन? तो बोले देवताओं के गुरु बृहस्पति। बृहस्पति को पुकारा। जब गुरु को देवी देवताओं ने पुकारा, गुरु श्री बृहस्पति को बुलाया। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति को बुलाया, गुरुजी देवताओं को कहने पर सामने प्रकट हुए। सभी ने गुरु का बंधन की। जब गुरु का बंधन की, गुरु की स्तुति करी। गुरु की स्तुति करने के बाद गुरु जी से पूछा कि हे गुरुदेव, हम बहुत परेशान हो गए। बोले क्या हुआ? बोले एक राक्षस है जिसका नाम है जलंधर, और उस राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र गया, वरुण गया, अग्नि देवता गए, वायु देवता गए, लेकिन हरा नहीं पाए। और तो और भगवान विष्णु स्वयं गए युद्ध के लिए, लेकिन भगवान विष्णु को भी वापस आना पड़ा। जलंधर ने भगवान विष्णु को भी हरा दिया। ऐसा कौन सी शक्ति उसमें, ऐसे कौन सी दिव्यता है? आप कृपा करके बताइए। अब जैसे ही बताया, पूछा कि आप कृपा करके बताइए। जैसे कृपा करके कहा कि बताइए, तो महाराज बृहस्पति गुरु ने ध्यान लगा करके देखा, तो बृहस्पति जी वर्णन करने लगे। अरे देवताओं, तुम पागल हो गए हो। बोले क्या हुआ गुरुदेव? अरे जलंधर को तो कोई, तीनों लोक में कोई हरा नहीं सकता। सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब गुरु ने कहा अरे देवताओं तुम पागल हो गए हो, अरे जलंधर नाम के जो राक्षस है उसको तो तीनों लोक में कोई हरा नहीं सकता। बोले फिर? अरे उसकी पत्नी का नाम है वृंदा। जब तक वृंदा के व्रत को भंग नहीं करेंगे तब तक उसका कोई पराजय नहीं कर सकता। बोले व्रत? बोले हाँ, पतिव्रता नाम का व्रत है, उस व्रत को भंग करो। भंग क्यों करो? क्योंकि वो व्रत कर रही है, नित्य व्रत कर रही है, नित्य व्रत का फल पति को अर्पण कर रही है। मम व्रतम पतिदेव अर्पणम मस्तु, संकल्प करती है रोज। हम पूजा करते हैं, कभी बोलते हैं हमारा व्रत पति को मिले? एक ही दिन बोलते होंगे करवा चौथ में। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोरी बोलो जय श्री राम। कदे आख्या तुसे इना जल चाड़ दियो, दिया जलान दियो, दिया बाल दियो, कदे आख्या कि ये दिया जड़ी है मेरे पति में भी मिले? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन वो वृंदा क्या कर रही है? ममा व्रतम फलम पति अर्पणम
अर्पण कर रही है और नित्य करती है। रोज सुबह उठती है, स्नान ध्यान चिंतन मनन स्मरण करने के बाद हरि का सेवा में लग जाती है और हरि की सेवा में लगने के बाद हरि की पूजा, हरि का पाठ, हरि का नियम, हरि का चिंतन, हरि का स्मरण, हरि का संपूर्ण पूजा पाठ करने के बाद अंत में जल लेकर के बोलती है मम व्रतम फलम पतिरेव अर्पणमस्तु, अर्पणमस्तु करके पानी गिराती है, सारा का सारा फल पति को देती है। और ऐसी पत्नी बोलती कि ये फल, ये जो व्रत का फल मुझे नहीं, मेरे पति को भी दे, क्योंकि पति का नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा, पति का पहचान होगा तो मेरी पहचान खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा भाव वृंदा नाम की रानी का। और अर्पण रोज संकल्प करती, रोज संकल्प करके अर्पण मस्तु कर देती। बृहस्पति गुरु ने कहा कि जब तक उसके व्रत को भंग नहीं करेंगे तब तक हम उसको पराजय नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई शक्ति नहीं है जलंधर को हराने का, ऐसा गुरु के मुख से निकला शब्द, सब डर गए। अच्छा, पहली बार भगवान विष्णु भी चिंतित में पड़ गए, इतने बड़े भगवान नारायण भी चिंतित में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कभी कभी भक्त भी इतना बलवान हो जाता है कि भगवान भी उसके दास बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन ऐसा हमारा भक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन आया, वाल्मीकि ऋषि में वर्णन आया, वाल्मीकि ऋषि की रामायण में वर्णन आया कि भगवान श्री गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव ने देखा कि विष्णु चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, इंद्र, गंधर्व, अग्नि, वायु, वरुण, गरुड़ सब चिंतित हो गए। तो उस चिंतित के दुख की घड़ी को, चिंता की गठरी को हटाने के लिए भगवान श्री गुरुदेव ने कहा एको वाक्यो ममः सर्वफलम इति निर्णय, सर्वफल इति निर्णय। मेरा एक वाक्य है, सुनो ध्यान से। बोले कौन सा? बोले मैं बोलूंगा उसको करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? क्योंकि गुरुजी कहने लगे जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा। अपने देवी देवताओं को, शिष्यों को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं महाराज। क्या कहते हैं? कहते कि विष्णु तुम जलंधर का एक रूप बना करके जाओ और वृंदा के पास जाकर के उसके साथ आलिंगन करो, आलिंगन करके उसकी व्रत को भंग कर डालो। भगवान विष्णु कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं नारायण होकर के, मैं भगवान विष्णु होकर के, मैं हरि होकर के एक स्त्री के साथ छल करूं? ये कैसी? आप गुरुजी होकर के ऐसी बात कर रहे हो? क्या शिक्षा दे रहे हो? बोले भगवान श्री गुरुजी ने कहा यतो धर्म ततो जया। अरे धर्म ही नहीं होगा तो काहे का विष्णु, काहे का ब्रह्मा? आने वाला समय ऐसा है कि जलंधर राक्षस सबको राक्षस बना देगा, तुम्हारी पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। फिर तुम क्या करोगे? ना विष्णु रहेगा, ना ब्रह्मा रहेगा, ना तुम्हारी ये जो स्वर्ग रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि जलंधर तो सबको नास्तिक बना रहा है, सबको राक्षस बना रहा है, स्वयं राक्षस है वो। जलंधर नाम का राक्षस। तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम अपने धर्म के लिए इतना नहीं कर सकते, अगर तुम सृष्टि के लिए इतना नहीं कर सकते, तुम सनातन के लिए इतना नहीं कर सकते, तो काहे का विष्णु, काहे का भगवान? जब ऐसा गुरु ने उनको जगाया, भगवान विष्णु जग गए। बिल्कुल सत्य बात है, भगवान विष्णु ही तो है जो धर्म के लिए अवतार लेके आते हैं। बृहस्पति ने कहा अरे तुम ही तो हो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के अवतार लेके गए। अरे तुम ही तो हो जब पृथ्वी
कचरे में जाकर के समाहित हुआ, तुम सुअर बन के गए। तो सुअर क्यों बने थे? सुअर कौन होता है? वो जो गंदा चीज खाता है। तुम सुअर बने, सुअर बनने में तुमको शर्म नहीं? तो एक स्त्री का व्रत को भंग करने में काहे का शर्म कर रहे हो? तुम खड़े हो और जा करके उसके व्रत को भंग करो। अब जैसे व्रत को भंग करने की बात आई, भगवान विष्णु कहने लगे ठीक है, धर्म के लिए, सनातन के लिए मैं अवश्य करूंगा महाराज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अवश्य करूंगा। तो महाराज भगवान विष्णु तैयार हुए, लेकिन गुरुजी ने कहा जब तुम्हारा व्रत, जब तुम उसकी व्रतों को भंग करोगे, उसी समय उसी पल उसका वध करने के लिए शंकर को बुला लो। भगवान शिव कहते पार्वती, सभी देवताएं मिलकर के आए मेरे पास और मुझे गुहार करी और मुझे आकर के कहा कि भोलेनाथ, आप अपने त्रिशूल से जलंधर का सिर को काट करके धड़ से अलग कर दो। भगवान शंकर कहने लगे ये संभव हो सकता है? बोले बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन आप नहीं करना है, क्योंकि ये सामर्थ्य ब्रह्मा में नहीं है, ये सामर्थ्य केवल शंकर में है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का देवता शिव है, काल का देवता शिव है, और शिव के हाथों से अगर जलंधर का मृत्यु हो जाएगा तो जलंधर का भी गति प्राप्त होगा। भगवान शंकर को आग्रह किया, भगवान शंकर जी तैयार हुए, लेकिन भगवान शंकर भी डर गए थे। पार्वती को कहते हैं पार्वती, जो भगवान विष्णु युद्ध में हार गए, उस राक्षस के साथ मुझे युद्ध करने के लिए प्रहार किया गया, मैं बहुत मुश्किल से मान तो गया, लेकिन बीचों बीच डरने लगा, मैं भी भयभीत होने लगा। बोले अच्छा, बोले फिर क्या किया आपने? बोले मैं बैल पे सवार होकर के त्रिशूल को लेकर के अपने गणों के साथ, जितने भी मेरे गण हैं उन सभी गणों के साथ मैं तैयार हुआ। एक दिन का समय था, मैंने जाकर के ललकारा जलंधर राक्षस को, ए जलंधर, तू अपने आप को बहुत बलशाली मानने लगा है, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता, आ मेरे साथ युद्ध कर, दिखा अपनी ताकत। भगवान शंकर ने ऐसा ललकारा, तो भगवान शंकर ने, महादेव ने जब ललकारा तो महाराज जलंधर को क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद जलंधर अपनी खड़ग को निकाला, तलवार को निकाला, और तलवार को निकाल करके भगवान शंकर के तरफ झपटने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे दौड़ा, भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए घबरा गए, कहीं मेरी कल्याण न कर दे। भगवान शंकर डर गए कि मेरा कल्याण न कर दे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और ये हकीकत है, वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक वर्णन है कि भगवान शंकर के हाथ से त्रिशूल गिर गया जमीन पे, डर के मारे। क्यों? क्योंकि जलंधर का राक्षस का बल इतना विशाल हो गया था कि देवी देवताएं हार गए थे, विष्णु जी हार गए थे, तो भगवान शंकर जी के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। भगवान शंकर के हाथों से त्रिशूल गिरने का वर्णन यहाँ पे आया। भगवान शंकर ने पुनः त्रिशूल को उठाया और उठा करके त्रिशूल लेकर के अपने सेनापतियों के साथ, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कृतिमुख, वीरभद्र, सर्प, नाना प्रकार के गणों के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। नंदी भी युद्ध में लगा हुआ है, नंदी भी अपने सिंह से मार मार के सेनापतियों को गिरा रहा है। भगवान शंकर के साथ जलंधर का युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुई। युद्ध होते होते दोनों अपनी वाहन के नीचे उतरे, वाहन के नीचे यानी कि भगवान शंकर नंदी से उतर गए, और जलंधर नाम का
जो राक्षस था रथ से उतरा और रथ से उतर करके जमीन में खड़े होकर के भगवान शंकर महादेव और जलंधर दोनों युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। द्वंद्व युद्ध हुई, हथियार का प्रहार करने लगे। जलंधर तलवार से प्रहार कर रहा है, भगवान शंकर त्रिशूल से युद्ध कर रहे हैं। दोनों का भयंकर युद्ध हुई। आकाश मार्ग में सभी देवी देवताएं थर 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 कांप रहे हैं और थर 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 कांपते हुए आकाश मार्ग से देख रहे हैं कहीं गड़बड़ न हो जाए। यही एक लास्ट उम्मीद हमारा बचा हुआ है, बाकी उम्मीद तो हमारा सब चूर चूर हो गए हैं। बोलो जय सिया राम, जोड़िए बोलो। देवता भी डर रहे हैं कि भगवान शंकर कहीं वापस चले गए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। और भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को डर हो गया, अगर भगवान शंकर को हरा दिया तो ब्रह्मा जी कहने लगे मेरा ब्रह्म लोक भी ले लेगा ये। विष्णु जी को डर हो गया, वैकुंठ भी चला जाएगा। टेंशन हो गया, चिंता हो गई, चिंतन में पड़ गए। एक बार तो क्या हुआ, और लड़ते 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 आदमी गिरता भी है। भगवान शंकर गिर गए क्योंकि लड़ रहे थे, प्रहार कर रहे थे, प्रहार करते 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 जमीन में ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद भगवान शंकर गिर गए। इतने में जलंधर छलांग मार के आकर के भगवान शंकर के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान शंकर ने त्रिशूल को दोनों हाथ से पकड़ करके तलवार को रोका। जब प्रहार करने के लिए आया जलंधर राक्षस उड़ते हुए, तो स्वर्ग के जितने भी देवता हैं सबके सांस रुक गए। हाँ करके रोकने लगे, हाय क्या हो गया। जब भगवान शंकर ने त्रिशूल से रोका, जैसे रोका, रोकने के बाद सब लोग धीरज हुए। भगवान शंकर खड़े हुए। भगवान विष्णु जी जलंधर का रूप बना करके वृंदा के कक्ष में गए। जब वृंदा के कक्ष में गए महाराज, वृंदा के कक्ष में गए तो वृंदा के कक्ष में जब गए तो वृंदा को आवाज लगाई। वृंदा, बहुत प्यारी आवाज में वृंदा वृंदा प्रभु को भोग अर्पण कर रही थी। वृंदा के कान में आवाज गई, अरे ये तो मेरे पतिदेव का आवाज है, जलंधर का आवाज है। ये तो युद्ध के लिए गए थे अभी अभी, अचानक से कैसे आ गए। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रेम रूपी शब्द से कहा वृंदा। जैसे कहा वृंदा, अब जैसे वृंदा वृंदा कहा तो क्या हुआ, वृंदा दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि पतिव्रता नारी थी और वो वृंदा पति का आवाज को सुनते ही तुरंत दौड़ी हुई आई और आकर के जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल कर आए थे, जलंधर का रूप धारण करके आए थे। जब जलंधर का रूप धारण करके आए सज्जनों, वृंदा नहीं पहचान पाई क्योंकि जलंधर का रूप रंग बिल्कुल एक जैसा। अब जैसे ही एक जैसा रूप रंग, एक जैसा शरीर, अब जैसे ही जलंधर का रूप रंग को देख करके जो है वृंदा प्रश्न करने लगी, अरे पतिदेव आप वापस आ गए, अरे आप तो युद्ध करने के लिए गए हुए थे, आप तो युद्ध के लिए गए हुए थे, आप वापस कैसे आ गए। इतने में भगवान अंदर अंदर से डर रहे हैं कि कहीं पहचान न ले। जैसे ही कहीं पहचान न ले, जो चोर होता है जब किसी के घर में घुस जाता है तो उसको डर लगा रहता है कि कोई पकड़ा न जाए। बोलो जय सिया राम। उसको डर लगा रहता है कि पकड़ा न जाए, पकड़ा न जाए, पकड़ा न जाए। जो चोर होता है उसको डर लगा रहता है। जो चोर होता है उसके मन में बातें खेलते रहते हैं, बातें घूमते रहते हैं। तो जैसे ही महाराज बातें खेलती रही भगवान श्री विष्णु के मन में। जब विष्णु के मन में बातें खेलती रही तो क्या हुआ,
भगवान श्री हरि को लगा कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन वृंदा ने नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उसका रूप रंग पति का जैसा था। भगवान ने उसी के पति का रूप धारण करके आए, पहचान ही नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए तो सज्जनों क्या हुआ? भगवान श्री जलंधर का रूप धारण करके हरि जब आए थे तो हरि ने कहा कि मेरा युद्ध करने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं युद्ध को टाल करके आया हूं। बोले क्यों? बोले मेरा मन किया कि मैं आपके साथ बैठ के वार्तालाप करूं। बोले वार्तालाप? बोले हाँ। भगवान श्री हरि ने वृंदा नाम की राजकुमारी को जो है अपने कक्ष में बुलाया, और कक्ष में बुला करके भगवान श्री हरि ने कक्ष में बुला करके बिठाया अपने दिव्यताओं के साथ। जैसे भगवान के समीप वृंदा रानी बैठी, बैठते ही भगवान भी उन्हीं के संग में बैठे, और बैठते ही जैसे भगवान ने उनको आलिंगन करी, आलिंगन यानी कि गले लगाया। जैसे भगवान ने गले लगाया तो आकाश में बादल गरजने लगे, तूफान आने लगा महाराज। जैसे तूफान आया, बिजली चमकने लगी, पृथ्वी डगमग डगमग डगमगाने लगा। जैसे भूकंप आती है ना, भूकंप कैसा होता है? भूकंप का जैसा दशा हो गया महाराज। वृंदा रानी को गुमान हुआ, वृंदा रानी के मन में विचार आया कि पक्का कुछ गड़बड़ हो रहा है। इतने वृंदा ने कहा महाराज ऐसा लग रहा है कि कोई अनर्थ हो रहा है। भगवान कहते नहीं नहीं, बाहर मौसम खराब है, बारिश का माहौल है, तूफानों का माहौल है, आंधियों का माहौल बन रहा है। बाहर नहीं, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। वृंदा कहते नहीं नहीं, मेरा मन ऐसा व्यतीत कर रहा है कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। श्री भगवान शंकर जी पार्वती को बता रहे। वृंदा ने पहचान तो लिया, लेकिन चेहरा रूप रंग एक जैसा होने के कारण समझ ही नहीं पाई। जब बिजली कड़की, तूफान हुआ भयंकर, उधर जब युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर और जलंधर, दोनों का युद्ध हुई, द्वंद्व युद्ध हुई। तो युद्ध में जब इधर भगवान विष्णु ने जैसे वृंदा को आलिंगन करी, आलिंगन जैसे करी, स्पर्श जैसे करी, जैसे स्पर्श करी महाराज, उधर जलंधर का शक्ति कम होने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, शक्ति जो है कम होने लगा। भगवान शंकर ने मौका देखा, पार्वती को कह रहे भोलेनाथ देवी, मैंने मौका देखा कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। पहले मैं उसको प्रहार करता था, हिलता नहीं था, अब मैं प्रहार करता हूं 2 फुट पीछे चले जाता है, 5 फुट पीछे चले जाता है। इसका मतलब मुझे पता चला कि इसका शक्ति कम हो गई। अब यही मौका है, इसको मैं अंत करूं। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को नचाया, जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है ऐसे भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को घुमाया। जलंधर भगवान के त्रिशूल को देखता ही रह गया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को घुमाते हुए प्रहार करी, और त्रिशूल इतना जोर से घूमते हुए जलंधर के समीप आया। जलंधर को पता ही नहीं चला, और जलंधर का सिर को त्रिशूल ने काट करके जमीन पे गिरा दिया। शरीर तो उधर ही गिर गया, लेकिन उसका जो सिर था, ये सिर मरा नहीं। सिर के चिल्लाने लगा, पक्का छल हुआ है, मैं ऐसे युद्ध नहीं हार सकता था। आप सभी देवताओं ने छल किया है, पक्का कोई छल किया है।
ऐसा कह करके उसका जो सर था वो सर हवा में लहराने लगा और हवा में लहराते हुए अपने राज्य महल तक उड़ते हुए जाने लगा। जैसे ही जलंधर का सर हवा में उड़ते हुए जब उसके महल में आया और उस महल में प्रवेश करते ही रानी के कक्ष में उड़ते हुए गया। रानी का कक्ष बंद था दरवाजा। जैसे जलंधर का सर गया, सर जाते ही दरवाजा धड़ाम से खुला। खुलते ही देखा बिस्तर पे भगवान विष्णु के साथ उसकी पत्नी वृंदा नाम की रानी बैठी हुई। भगवान विष्णु ने वृंदा के हाथ पे अपना हाथ रख करके बैठे हुए। जैसे ही पराया पुरुष का हाथ स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही वृंदा की व्रत भंग हो गई, समाप्त हो गई। इतने में जलंधर राक्षस को क्रोध आया और अपनी पत्नी को कहा, अरे तेरे को शर्म नहीं? तूने अपने पति को भी नहीं पहचाना? भगवान विष्णु वहीं पे खड़े थे। विष्णु के सामने जलंधर ने अपनी पत्नी को श्राप दिया। जैसे श्राप क्या दिया? श्राप ये दिया कि तू जिंदगी भर अकेले रहेगी, तुझे जीवन भर पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। जब भी तेरा जन्म होगा, जितने भी तेरे जन्म होंगे, तू कुंवारी रहेगी, तेरे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। ऐसा श्राप दिया। जैसे जलंधर ने श्राप दिया, श्राप देने के बाद जलंधर का सर वहीं पे गिर गया। जैसे जमीन पे गिरा सर गिरते ही महाराज क्या हुआ? वृंदा रोने लगी, चिल्लाने लगी और भगवान वहीं पे खड़े थे। भगवान को पुकारने लगी। भगवान को कहने लगी, अरे प्रभु, आप तो लोगों को व्रत के बारे में बताते हो, पूजा पाठ के बारे में बताते हो, धर्म के बारे में बताते हो, नियमों के बारे में बताते हो, सत्कर्मों के बारे में बताते हो, उपदेश देते हो, ज्ञान देते हो, और आज आपने मेरे साथ छल किया, आप मेरे साथ कपट किया, आपने मेरे साथ विद्रोह किया। मैंने ऐसी क्या गलती की? मैंने तो जिंदगी भर आपका ही सेवा, सिमरन और पूजन और आपका ही ध्यान किया। आपके पूजा के बिना मैंने कभी जल ग्रहण नहीं की। और जब एकादशी के दिन लोग जलपान करते हैं, मैं तो महीने में जब भी 2 एकादशी आते हैं, मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बड़ी सुंदर बात कही वृंदा ने कि एकादशी के दिन में जलपान भी नहीं करती। जलपान का मतलब कि मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करती, पानी तक नहीं पीती। ऐसा वर्णन करके बताया। श्री भगवान वृंदा रानी ने जब रोते हुए अपने दृष्टांत बताया कि एकादशी के दिन तक मैं पानी का ग्रहण नहीं करती और पूरी दिन और रात्रि शयन तक मैं आपका ही ध्यान करती हूँ, और आपने मेरे साथ छल किया, कपट किया। भगवान श्री हरि अपने सिर को जमीन की तरफ करते हैं और जमीन की तरफ करके अपने पैर से जमीन को खोदने लगते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। वृंदा कहती है, पत्थर की तरह क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो। लेकिन क्या बोले? भगवान ने गलती करी है और उस गलती का पछतावा भगवान कर रहे हैं चुप रह करके। वृंदा कह रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कह करके बारंबार भगवान को धिक्कारने लगी, दुत्कारने लगी। जैसे बारंबार दुत्कारने लगी, बारंबार भगवान को डांटने लगी। भगवान कोई जवाब नहीं दे पाए। भगवान को कहने लगी कि पत्थर की तरह तुम खड़े हो,
पत्थर की तरह कुछ बोल नहीं रहे हो, जैसे पत्थर कुछ भी जवाब नहीं देता, पूछो तो वैसे ही तुम कर रहे हो। जाओ, मेरा श्राप है, आप पत्थर बन जाओ। जलंधर की पत्नी वृंदा का श्राप भगवान को मिला और भगवान शालिग्राम का रूप धारण किया। भगवान श्री हरि ने मन में विचार की कि इसकी कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने इसके साथ छल किया और इसको भी पति ने श्राप दिया है कि जा तो जीवन भर कुंवारी रहेगी। इतने में भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा श्राप को स्वीकार करता हूं, मैं तेरे श्राप से मैं पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन मेरा भी एक कृपा तेरे ऊपर होगी। बोले कौन सी? बोले मैं तो पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन तू तुलसी के रूप में जन्म ले लेना। बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। भगवान विष्णु ने उनको कहा कि मैं पत्थर तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम तुलसी के रूप में उत्पन्न होना, मैं तुमको कभी भी कुंवारी रहने नहीं दूंगा, हर साल मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। जब भी नई तुलसी हमारे घर में लगती है तो साल में विवाह होती है। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जोरिए बोलो जय श्री राम। हर साल जो है तुलसी नई उत्पन्न होती है। और उसने जलंधर ने श्राप दिया था कि जब भी तू जन्म लेगी तू कुंवारी ही रहेगी। इसीलिए जब भी हमारे घर में तुलसी उत्पन्न होती है तो हम तुलसी की विवाह शालिग्राम के साथ हर साल कार्तिक महीने में करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। हम लोग सभी तुलसी महारानी का पूजा करते हैं। ये वही वृंदा है जो तुलसी का जन्म लेके आई, वही जलंधर की पत्नी है वृंदा, जिसने तुलसी का रूप धारण किया और तुलसी का रूप धारण करके भगवान विष्णु शालिग्राम के साथ हर साल हर वर्ष विवाह करके प्रभु को अपना बना लेती है। बोली तुलसी महारानी की जय। तुलसी का वर्णन करके सुनाए। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान विष्णु ने उसी दिन एक सत्य घोष किया, जब तक मेरे ऊपर तुलसी को तोड़ करके, तुलसी की मंजीरा को तोड़ करके, तुलसी के पत्ते को तोड़ करके मेरे ऊपर रखेगा नहीं, तब तक मेरी पूजा पूरा होगी नहीं। जब तक मेरे भोजन प्रसाद में तुलसी का दल तोड़ करके डालेगा नहीं, मुझे दी हुई वस्तु में तुलसी की मंजीरा अर्पण नहीं होगा। अगर मुझे कोई पानी दे रहा है तो पानी में भी तुलसी, अगर कोई भोजन दे रहा है तो भोजन में भी तुलसी, और कोई मुझे वस्त्र श्रृंगार दे रहा है तो उस वस्त्र श्रृंगार में भी तुलसी रख करके प्रभु को अर्पण करेंगे, तभी प्रभु स्वीकार करेंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अगर हम भगवान को भोग लगा रहे, तुलसी नहीं डाला तो भगवान भोग नहीं लगाते। अगर आप भोग लगाना चाहते हो, भगवान को खिलाना चाहते हो, तो तुलसी दल होना चाहिए ठाकुर जी को। अब अंदर ठाकुर जी को भोग लगा रहे, तुलसी नहीं डाला है, पानी में भी जल में भी तुलसी नहीं डाला है, भोग में भी तुलसी नहीं डाला है, और जितना मर्जी गले फाड़ फाड़ के बोलो, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी का अनिवार्य होना चाहिए। हम सत्संग करते हैं घर में, सत्संग करवाते हैं घर में, जब भोग लगाने की बारी आती है तो केला खोल देते हैं और ठूस देते हैं। अरे भैया, केले को छिलने के बाद तुलसी का एक पत्ता केले में स्पर्श कर दो, तभी भगवान को स्वीकार होगा। संतरे खोला रख दिया, केले खोले रख दिए,
कड़ा कड़ा निकाला, दूने में रख दिया, छोले भटूरे निकाले प्लेट में रख दिया, और चुन्नी खड़ा कर लिया, ढोलकी बजा बजा के गला फाड़ फाड़ के गा रहे। कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे कहा जब तक तुलसी का अर्पण नहीं होगा, तुलसी अर्पण मस्तु, तुलसी का जब अर्पण नहीं करेंगे तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं भोग लाइले ठाकरा, भोग लाइले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा धन्ने चटरा, बड़ा पैरा गुस्सा धन्ने चटना, भोग लाइले ठाकरा, भोग लाइले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा धन्ने चटरा, बड़ा पैरा गुस्सा धन्ने चटना, पैड़ा गुस्सा धन्ने चटरा। पैरा गुस्सा धन्ने चटना। हम भोग लगाते समय तुलसी का ध्यान जरूर रखें। तुलसी जब तक अर्पण नहीं होगा भगवान को भोग स्वीकार नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम गणपति की भोग लगाएंगे गणपति भगवान को, तो तुलसी नहीं होना चाहिए। अगर तुलसी वाला रखा होगा वस्तु को गणपति को दे दिया तो गणपति रुष्ट होते हैं। गणपति को भोग लगाते समय 1 या 3 दुर्वा तोड़ करके भोग में रखना। भगवान शंकर को भोग लगाते समय बेलपत्र रखना। भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को, नारायण को भोग लगाते समय जो है तुलसी अर्पण करना। ऐसे ही माता रानी को, मेरी जगदम्बा को भोग लगाते समय गुलाब का फूल रख करके भोग लगाना। भोग लाइले ठाकुरा, भोग लाइले ठाकुरा, बड़ा पैड़ा गुस्सा धन्ने चटरा, बड़ा पैरा गुस्सा धन्ने चटना, लाले करे नाल भोग रे, लाले करे नाल भोग रे, ऐसा तेरा पीछा नहीं छटना, ऐसा तेरा पीछा नहीं छटना, ऐसा तेरा पीछा नहीं छटना, ऐसा तेरा पिता दियो छटना। भगवान को भोग लगाने का बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमने भगवान का भोग लगाते समय अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो है कहीं न कहीं परेशानी बनती। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री हरि ने वरदान दिया कि जब तक तुलसी अर्पण नहीं होगा तब तक मैं भी पूर्ण नहीं हूं। पूर्ण यानी भगवान कहते मेरी आरती भी नहीं हो सकती। आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हो, लड्डू गोपाल आप अपने घर में रखे हो, अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन उसकी विधिता और सिद्धता तरीका से, विधिवक्ता और सिद्धिवक्ता तरीका से अगर हम उसकी पूजन नहीं कर रहे हैं तो हमारे घर में अशांति, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, दर्द, पीड़ा, असंतोष होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान की दिव्यताओं को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु की कोई भी चीज की खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान अगर आपने अपने घर में रखा है उसका पूर्ण निर्वाह करना चाहिए। उसका जो भी त्याग है, जो उसमें वंचित किया है वो पूर्ण करना चाहिए। अगर जो मना किया है वो नहीं करना चाहिए, और जो शास्त्रों में उसका वर्णन है वो करना चाहिए। आजकल के समय में लोग मनमुखी बहुत हो गए हैं। क्या हो गए हैं?
बोलो, जोरिए बोलो। एक होता है गुरुमुखी। क्या होता है? जोरिए बोलो। एक होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी, और एक होता है बहुमुखी। क्या होता है? जोरिए बोलो। ये 3 प्रकार के मुखी होते हैं। गुरुमुखी का मतलब जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म में, नीतियों में, शास्त्रों में, सनातनों में लिखी हुई बातों का सिंचन करते हुए चलना, उसको कहते हैं गुरुमुखी। एक होता है मनमुखी। मनमुखी मतलब मन मर्जी करे, उसको किसी से कोई नहीं। गुरु बोले तो बोलते रहे, गुरु चिल्लाए तो चिल्लाते रहे, लेकिन करना अपना मन है, मूर्ख, उसको कहते हैं मनमुखी। और एक होता है बहुमुखी। बहुमुखी मतलब थोड़ी सी भी गीता पढ़ लिया, थोड़ी सी भी पूजा पाठ में अग्रसित हो गए, 1-2 सतवा करवा लिया, तो 7वें आसमान में उसकी अहंकार और अभिमान रहती है, उसको कहते हैं बहुमुखी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आज आए मास्टर जी, देखो, वाह वाह, हमारे हिंदुओं का ये हाल है। वो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं 3 प्रकार के मुखी होते हैं, और वो 3 प्रकार के जो मुखी हैं उसमें सुखी वही होता है जो शास्त्रों से, नीतियों से, पौराणिक तरीका से और गुरु की आज्ञा से चलता है, वो बड़े आनंदित और सुखी रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक व्यक्ति था, वो हर एक चीज का कुतर्क करता था। कुतर्क समझ रहे हैं? कुतर्क यानी ये करने से क्या होगा, घंटी बजाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, हर एक चीज में तर्क करता था। क्या करता था? तर्क करता था। एक भगवान का भक्त एक दिन, रेडियो स्टेशन है ना ये आगे, पता है नहीं? आओ जरा, रेडियो स्टेशन है ना उधर, उस पास से एक बंदा आया, भक्त अपने हाथ से ज्योति जलाइए कि घर से मैं ज्योत लेके भगवान की आरती उतारूं। अब कोई कोई लोग होते हैं ना कि मंदिर में आते हैं, पंडित जी माचिस दो, पंडित जी ज्योति दो, बत्ती दो। मंदिर की ज्योति, मंदिर की बाती, मंदिर की माचिस, बड़े अच्छे भक्त होते हैं इसीलिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो एक भक्त था, उसने अपने घर से ना ज्योति जलाया, और ज्योति जलाकर सोचा कि मैं आज घर से ज्योति जला के जाऊं और भगवान की आरती उतारूं। तो भगवान की आरती उतारने की इच्छा से घर से ज्योति जलाते जलाते आया, तो आते आते ये जो हमारा चौक है मंदिर के सामने, चौक में एक वही बहुमुखी टकरा गया। बोला कहां जा रहे हो? रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहे, मंदिर। मंदिर जाके क्या होगा, ठहरो। मिलते हैं कि नहीं ऐसे लोग? मिलते हैं। अब मंदिर जाके क्या होगा, ठहरो ठहरो, रुको। क्या लेके जा रहे हो? बोले आरती लेके जा रहे, ज्योति जला करके जा रहे। बोले ज्योति जला के जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं जाके आरती उतारूंगा भगवान, घर से जला के लेके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कराएंगे, घर से जली हुई ज्योत का दर्शन कराएंगे। अच्छा ये बताओ, पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आरती करते हो, जल चढ़ाते हो, पत्र पुष्प फल बेलपत्र ध्रुवा चढ़ाते हो, ये बताओ ये जो ज्योत में अग्नि आई, वो अग्नि आई कहां से? बंदा सोचने लगा मैं इसको क्या बताऊं कहां से आई।
ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये जो ज्योति जल रही है, ये ज्योति जो जल रही है, इसमें जो आग जल रहा है, ये आग कहां से आया? ये कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन भक्त बड़ा होशियार, भक्त बड़ा होशियार था। उसने भी धीरे से ज्योति को अपने मुख के आगे लाया और फू किया, बुझा दिया। बोले ये क्या किया? बोले ये जहां से आई थी वहीं चली गई। बोले कि इस मूर्ख के साथ क्या बात करें। धीरे से ज्योति को बुझाया, मंदिर के बाहर आया, दोबारा से जलाया और भगवान शंकर को दिखाया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे कुछ कुतर्क लोग भी होते हैं। भगवान श्री शंकर जी अपने पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती, इस तरीका से भगवान श्री जलंधर नाम के राक्षस का उद्धार करके, भगवान को श्राप लगी, श्राप को स्वीकार करके तुलसी का वृंदा को अमर कर दिया। और भगवान श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, गंधर्व आदि मिलकर के देवता गण सभी जो है स्वर्ग में विराजमान होने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर ने वर्णन किया। भगवान शंकर ने कहा कि एक बार पार्वती क्या हुआ? बोले क्या हुआ महाराज? बोले एक मेरा चेला तपस्या करने लगा। बोले कौन सा चेला? बोले एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। क्या नाम था? देवर्षि नारद के पास गया। नारद को जाकर के पूछा कि सबसे जल्दी खुश होने वाले भगवान का नाम बताओ। नारद ने कहा सबसे पहले भगवान खुश होते हैं महादेव। बोले कैसे? बोले शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले कैसे? बोले एक गड़बी जल लेके जाओ और जाकर के बम बम भोले करके चढ़ा दो, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो भस्मासुर सोचने लगा कि मैं भगवान शिव का तपस्या करूंगा। भस्मासुर जंगल में गया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। भस्मासुर ने एक टांग में खड़े होकर के पहला तो एक दिन पूरा तप किया, और एक दिन पूरा एक पैर में खड़ा होकर के तप किया। और तप करते करते सज्जनों क्या हुआ मैं बताऊं, आप सुनो। दूसरे दिन जब हुआ तो एक हाथ काट करके अग्नि में डाल दिया। ओम शंकराय स्वाहा। क्या कर दिया? अपना हाथ काट करके डाल दिया अग्नि में। दूसरा दिन हुआ, नहीं पहला दिन तो एक टांग में खड़ा होके तपस्या किया। दूसरे दिन अपना हाथ काट करके अग्नि में ओम शंकराय स्वाहा कर दिया। तीसरे दिन दूसरा हाथ काट करके डाल दिया। महाराज अब तो वो अपना अंग, अपना शरीर को काट काट करके शंकर के हवाले कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये गजब का भक्त है, ऐसा भक्त तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अपना शरीर काट काट कर, ऐसे ही यज्ञ एक बार रावण ने भी किया। सिर काट करके स्वाहा कर देता था। सिर काटता था रावण, सिर काट करके डाल देता, ओम शंकराय स्वाहा, जल जाता था। फिर दूसरा सिर लग जाता था, फिर दूसरा सिर काट के रावण स्वाहा करता था। ऐसे ही भस्मासुर ने तपस्या किया। तपस्या करते करते चौथे दिन अपना शरीर काट काट करके डालने लगा। पैर काट दिया और पैर काट करके स्वाहा कर दिया। महाराज छठे दिन दूसरा पैर भी काट के डाल दिया। अब बच्चा सिर्फ ये धड़ और ये सिर। तो महाराज सातवें दिन तो अपना सिर काटने लगा।
इतने में भगवान उसी हवन कुंड से महादेव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। रुक 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 रुक, क्या कर रहा है? पागल हो गया? क्या कर रहा है? रुक जा। बोले क्या कर रहा है? ये बेहुदा हरकत कर रहा है। सिर कोई काटता है? बोले मैं आपका भक्त हूं, अलग भक्त हूं। तो भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होते ही भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि डाली और दृष्टि डालते ही उसके जो जो अंग हवन कुंड में स्वाहा कर दिया था, पुनः वो सारे अंग उसके शरीर में लग गए। लगने के बाद खड़ा हुआ, खड़ा होकर के कहने लगा बता तुझे क्या चाहिए। अब जैसे कहा तुझे क्या चाहिए, अब इतने में भगवान शंकर की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा कर कहने लगा हे भोलेनाथ, सुना तो था कि आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन इतना नहीं पता था इतना जल्दी प्रसन्न होते। 7 दिन में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कितने दिन में? सिर्फ 7 दिन में। सप्तम दिवसेति शंकरम प्रगट्य। भगवान शंकर 7वें दिन में हवन कुंड की अग्नि के बीचों बीच प्रकट हो गए। इतना जल्दी प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। भगवान शंकर को ये शब्द से पुकारा जाता है। बोले क्या? क्षण भर में नाराज होते और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न। भस्मासुर को कहा क्या चाहिए वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। भगवान शंकर ने कहा तुझे क्या वरदान चाहिए, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं। जैसे कहा मैं प्रसन्न हूं, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग। उस राक्षस ने बोला कि भोलेनाथ एक ही वरदान चाहता हूं। बोले क्या? बोला जिसके सिर पे हाथ रखूं सो भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, राख बन जाए, विभूति बन जाए, स्वाहा बन जाए। भगवान शंकर के नहीं गजब का वरदान मांगा। बोले नहीं प्रभु, देना है तो दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। वक्त राक्षस था भस्मासुर। बोले देना है तो दो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, मैं दोबारा तपस्या करूंगा। बोले चलो मैं दे दिया। भगवान शंकर ने कहा दे दिया। ओम यस्य भस्मासुरः तथास्तु भव। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, सत्य हो, तेरा वचन सत्य हो। जहां पे तू हाथ रखेगा जिसके ऊपर वो भस्म हो जाएगा। अब वृत्तासुर ने जैसे कहा हो जाएगा, बोले हो जाएगा। ऐसे ही भगवान शंकर के चरणों में लेट करके प्रणाम किया और लेट करके प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर को देखा तो भगवान के शंकर के साथ में माता रानी पार्वती। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जय सिया राम। अब पार्वती को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि बड़ी सुंदर सोनी। अब उसके दिमाग में देखो कैसा हरामी आदमी। अब कहता है कि इतनी सुंदर पार्वती गौरी, क्यों ना मैं भगवान शंकर को ही भस्म करके इसको ले जाऊं। ए मूर्ख, राक्षस का सोच देखो, मूर्खों का सोच, मूर्खों का सोच ऐसा। बोला कि भगवान शंकर को ही खत्म कर देता हूं और गौरी को उठा के ले जाऊंगा। इतनी सुंदर, तीनों लोग में मेरा जय जयकार होगा। इतने में अब बोलूं कैसे बताऊं, कैसे बोलूं कि मैं तेरे पर हाथ रखना। इतने में राक्षस भस्मासुर ने आइडिया लगाया, ए भोलेनाथ। बोले हाँ जी। बोला स्तुति करने लगा। स्तुति कौन सा किया? तो कहते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकाल
अकल्यां वेदनाथं च डाकिन्यामिव शङ्करम् सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वर्ण्यास्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तुं केदारं कृष्णतं तु शिवालये एतानि चतुर्लिङ्गानि साये प्रातः पठन्नरा सप्तं जन्मं कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। हे भोलेनाथ, 7 दिन में आप प्रसन्न हुए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और जो ये मंत्र को गाएगा 7 जन्म के पाप ताप संताप समाप्त हो जाएगा, ऐसा श्लोक है जो भी आपने सुना। लेकिन भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान दिया, लेकिन इस वरदान को टेस्ट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? बोले भगवान शंकर ने कहा, अरे बच्चा जा, शिवानगर जा, मानके तालाब जा, दुर्गानगर जा, कहीं भी जा, रख दे किसी पे हाथ, उसी वक्त स्वाहा हो जाएगा। बोले वो शिवानगर कौन जाएगा, इधर मंदिर में बड़े लोग बैठे हैं। बोले फिर? बोले आप मेरे सामने हो, मैं आपके ऊपर टेस्ट करना चाहता हूं। भगवान शंकर बोले कि पागल हो गया, मेरे ऊपर टेस्ट करेगा? बोले भगवान शंकर आओ, कम है। भगवान शंकर कहने लगे पागल हो गया, ये तो अच्छा चेला मिल गया है। और कलयुग में चेले भी ऐसे ही होते हैं। उस समय भी चेले ऐसे ही थे कि भगवान शंकर का चेला गुरु को ही भस्म करने की तैयारी कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब गुरु के पीछे लग गया, बस शिव जी भोलेनाथ आओ आओ। भगवान शंकर महाराज खड़े हो गए, कहीं मुझे छू लेगा तो भस्म हो जाऊंगा। भगवान शंकर त्रिशूल को छोड़ दिया, डमरू छोड़ दिया, अपनी पत्नी गौरी को छोड़ दिया। भगवान शंकर भागने लगे। अब भगवान शंकर भाग रहे, अब पीछे पीछे भस्मासुर हाथ खड़ा करके जा रहे हैं। भोलेनाथ रुको रुको रुको। भगवान शंकर बोलते हैं नहीं 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 नहीं। अब पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहा है, आगे आगे महादेव। तीनों लोग में हाहाकार हो गया। भगवान शंकर, अरे वरदान देते समय कुछ सोच समझ के दिया करो, इसलिए ज्यादा चेलों को अपने सिर पे चढ़ा के नहीं रखो। अब भगवान शंकर के ऊपर मुसीबत पड़ गई, परेशानी बन गई। अब भगवान शंकर अपना जान बचाएं और क्या करें? भगवान ने छलांग लगाई। अब शिवानगर से भागे, छलांग मारी, मान के तलाब, दुर्गानगर, प्रतापनगर, पुलिस लाइन टप गए। अब भगवान जब टप गए तो पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ने लगा। रुको रुको रुको, भयंकर तरीका से पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान शंकर डर के मारे भागने लगे। भागते 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 ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा को कहा बचाओ बचाओ, ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या। इतने में भगवान शंकर इंद्रलोक पहुंच गए। बोले बचाओ, इंद्र को भी समझ नहीं आया। बोले ये सब मेरे काम के नहीं है। तो भगवान शंकर दौड़े दौड़े क्षीर सागर गए। क्षीर सागर जाते जाते भगवान विष्णु को कहा बचाओ बचाओ। और भगवान लेटे हुए थे, सामने से भगवान हवाई जहाज की तरह, रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट भागता है ना, ऐसे भगवान शंकर भागते हुए आए और रुके नहीं। बचाओ 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 करके डर गए, भाग गए। और भगवान विष्णु भी समझ नहीं आए क्या है। जब पीछे से देखा भस्मासुर दौड़ रहा है हाथ लेकर के, तब भगवान विष्णु को समझ आया वो गड़बड़ हो गया। भगवान विष्णु ने कहा अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो भगवान शंकर सीताराम हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर रूप बनाया। क्या रूप बनाया? बड़ी सुंदर रूप बनाया। सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। क्या बनाया? मोहिनी।
क्योंकि भगवान ही है जो अलग अलग रूप धारण करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपना रूप बदल करके वृंदावन में गए, चूड़ियां लेकर के। क्या लेकर के गए? क्या लेकर के? तो भगवान ने कौन सा रूप बनाया? मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान ने किसका रूप बनाया? छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वृंदावन में जब सब पकड़ लेते थे भगवान को, क्योंकि भगवान लीला करना चाहते थे, लीला करने कोई देता नहीं था, भगवान कृष्ण को पहचान लेते थे। जब भगवान कृष्ण को पहचान लेते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?